समय बड़ी बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। कहाँ चंदन मलिया गिरी, कहाँ शायर कहानी। जैसे सहे विपतड़ी वैसो बने शरीर। कहाँ चंदन मलिया गिरी, कहाँ शायर कहाँ नीर। जैसे सहे विपत्तड़ी वैसे बने शरीर। बचपन कई बार दुखों में निकल जाता है, बचपन कई बार अपार संकटों में निकल जाता है, लेकिन आदमी इस शरीर को जैसा ढालना चाहे उस दौर को भी निकाल देता। जालोर में जसवंतगढ़ और जसवंतगढ़ में सुंधा जी की पहाड़ियां, और सुंधा जी की पहाड़ियां में एक लोयानागढ़ नाम को कोई राज हुआ करता। और बटे राजा चंदन और मलियागिरी को राज हुआ करतो। दुई घर का धनी राजा और रानी इतना धर्मार्थी हुआ करता। जी प्रकार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुआ और अपने सपना की एक बात पर, एक जबान पर सब कुछ लुटा और एक हरिचंद्र गिरे बिक गया। ई प्रकार राजा चंदन भी भगवान रे सपना में सब कुछ दे और बिछोवा की जिंदगी जी। बात उस समय की है, राजा चंदन ने 100 यज्ञ किए और 99 यज्ञ पूरा वे गया। 100 वो यज्ञ पूरो वेता ही इंद्र को आसन मिलतो। अब इंद्र भगवान ने चिंता लगी, मारो तो रात चले जासी। तो भगवान के करने गए और जार बोले, भगवान राजा चंदन रा 99 यज्ञ पूरा वे गया, अब 100 यज्ञ रोक दियो राजा। अब अगर 100 यज्ञ पूरा वे गया तो मारो रात चले जासी, आप कुछ न कुछ तो करो। भगवान समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लिया करते हैं। उस समय रानी मलियागिरी ने 2 महीने पहले ही 2 बेटों को जन्म दिया था, शायर और नीर को। अपना भक्ति परीक्षा लेने वास्ते शनि भगवान को रूप बना और भगवान राजा चंदन रे सपना में आर बोले, राजा मैं सुने होते बड़ा सत्यवादी हो, दानवीर हो। बोले महाराज मारा जितो बनाओ मैं कर दिया करूं, बाकी मैं कोई दानवीर नहीं हूं। बोले राजा मैं भी एक ब्राह्मण का रूप में आयू मांगने वास्ते, अगर तू मने दे सके तो दे। बोले महाराज जो आपको हुक्म है आप मांग लो। बोले नहीं, वचन दे। पहले वचन दे दिया सपना में ही, और भगवान सपना में ही राजा चंदन के कनु पूरा राजपाट मांग लिया। और बोले जी जे वस्त्रा में आप सोता हो यही वस्त्रा में उठता पहली 2 टाबर और रानी मलियागिरी ने ले और आपने 20 जगह तक जानो, जटा तक थरो राज है भी ने छोड़ दूसरी जगह आपने जार बसना। लेकिन सत्य के ऊपर मरने वालों का नाम अमर यूं ही नहीं होता साहब। अपने मुंह से सपने में ही भगवान को दे दिया, वाह ठीक है परमात्मा अगर आपकी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, वचन दे दिया। कहानी किस तरह आगे बढ़ती है सुनिएगा आप। झड़ जाई फुलड़ा नीरे जावा से ना जुगड़ा में, झड़ जाई फुलड़ा नीरे जावा से ना जुगड़ा में, सतियूरा रेला अमर ना
में माया दो दिन पावनी जुगड़ा में जाता ने लागे इन्हें वार एहे एहा। भक्तोर भगवान की झड़ जाई फुलड़ानी रे जा वासना जुगड़ा में सतियोरा रेला अमर नाम। राजा रानी सुबह हुई और जय कपड़ा में रात में सूता वही कपड़ा में रानी को जापो भी आछी तरह पूरो न हुई दो ही लाल दो मीनारा छाती रे चिपका और रवाना हो गया। कदे मेलाओं पग बारे नहीं रखियो लेकिन आज नंगे पांव राजा चंदन और मलियागिरी चालता गया। सूरज तपने लाग्यो रानी रे पगा में छाला पड़ने लाग गया। कदे राजा बेटा ने हिवड़ाओं लगाया करता कदे रानी लगाया करती और राजा की नगरी थोड़ी दूर एक क्षिप्रा नदी बिया करती। बी नदी के तीर तक राजा को राज हो और बी के पहली तीर पे माने जानो। सजना राजा और रानी सत का मारिया रवाना हो गया। कोई बात नहीं रानी साहब, देखो भी सती के लिए भी एक बार ताली बजाओ आप, जो अपने पति के लिए एक सपने में दी हुई बात पर राजी होकर रवाना हो गए। वाह पति देव, आप हो तो मैं हूं, आपको वचन फीको नहीं जावेला। यान की सतें ही धरती पे जन्मी है साहब, और वहां का ही नाम अमर हुआ। चालता गया, नदी री तीर पर पहुंच गया। अब नदी की तीर पे गया तो नदी में पानी बह रही है। राजा विचार करे ये दो ही टाबरा ने ले और रानी ने साथ में ले रहा पार क्या न कर सका। राजा बोले रानी साहब अठे ही रुको, पहली मैं दो ही टाबरा ने पहली तीर छोड़ आऊं और बिरे बाद में वापस आर मैं आपने भी ले जा सकूं। परमात्मा को परीक्षा लेनी थी वहां भी। राजा अपने दो ही कंधाओं दो मीनारा टाबरा ने चिपका और नदी रे पहली तीर पूग गया। एक पेड़ की छाया में दो नैना टाबरा ने सुला और रानी ने लेने वास्ते वापस आ गई। जू राजा रानी के नजदीक आते जाते नदी का बहाव तेज होता जाता। परमात्मा परीक्षा लेने पर तुले हुए थे। नदी का बहाव तेज होता जाता और जू राजा रानी के थोड़ा सा नजदीक आया और पानी को एक जोरदार हबोड़ो आयो और रानी री आंखें रे सामने राजा चंदन ने पानी बाहर ले गए। रानी मलियागिरी की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पहली तीर पर बेटा बिलख रहा है, अटी रानी बिलख रही और राजा चंदन पानी में बह गया। हे परमात्मा, ऐसा क्यों किया आपने? बहुत देर तक रानी देखती रही, रोती रही और बेहोश होकर उसी जगह पर गिर पड़ी। सुबह शाम होगी। अब भी नदी का तीर पर एक कुम्हार रोजीना मटकियां बनाने वास्ते मिट्टी लेने वास्ते आया। रोजीना मिट्टी लेने वास्ते आया कर। आज भी वो मिट्टी लेने के लिए वहां पर आया और बैठे आयो तो महाराज एक सुंदर युवती ने सुंदर कपड़ा में बैठे पड़ी देख। और कुमार मन में विचार करो, है तो कोई अच्छा घरा की, लेकिन अटे पड़ी क्या ना। बिने जार नजदीक को देखा तो आंखें दो ही लड़ियां आंसुओं की पड़ रही, होश बिल्कुल नहीं। कुमार ने विचार किया कहीं न कहीं ये दुख की मारी है, इनमें विपता पड़ी है, भीड़ पड़ी है। पानी को छाटो देर बिने बैठी करी। जुई रानी साहब बैठा है तो विलाप करने लग गया, कटे मारा बेटा है, कटे मारो पति है। सुध बुध भूल गया, राजा रो नाम भी भूल गया। केवल एक ही रट के मारा बेटा कटे, मारो पति कटे। कुमार बोलियो, हे भाई, मने ई बात को तो ठा नहीं है कि थारो पति कटे और थारा बेटा कटे, लेकिन मन ई बात को जरूर ठा है कि तू आज हमारी धर्म की बेड़ा है, मारे घरे जा। तन मारी जामन जाईसु भी बड़र राखसु और मैं विश्वास दे रहा हूं तू मन में धोखो मती ले जाए, मारे घरे राखसु आपने। जब तक थारा बिछड़िया लोग नहीं मिल जा, मारे घरे आप रहो। काई तो कुमार घरे लाओ और काई भगवान की लीला बन जाए। झड़ी जाई फुलड़ा नीरी जावा
सेना जुगड़ा में। जय हो सतियूरा रेला अमर नाम एहे कायन माया दो दिन पावनी जुगड़ा में। जाता ने लागे इड़ने बार हे जी हे हाँ। भक्तोर भगवान की रानी मलियागिरी ने कुमार बाबू अपने घरे ले आयो। अपनी बींदनी ने समझा दियो, देख बिखा की मारी है, समय आदमी को आछो बुरो आ जाया करे, लेकिन एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ रहे ने इन्हें कदे अलगा बोल मत, कदे तानो मत मार। या धर्म की आई है और भगवान पतो नहीं कौन सा संयोग से आपने घरे आई है। 2 दिन बिखा का काट ले सी आपनो काई बिगड़ सी आपा ही मिने खा। कुमार की घर वाली भी अच्छी है, कोई बात नहीं भाई साहब, आप रहे हो, मैं सब काम कर ले हूं, लेकिन आप बड़ा राजी राजी रहे हो। लेकिन रानी के मन में दुख चाल तो रही हो, क्योंकि जी का बेटा बिछड़ जाया करे, वो भी 2-2 महीना का बेटा, और जी को पति अपनी आंखें के सामने पानी में भेजा हो भी ने क्या नींद आओ साहब। राती रोया करती रानी बीका उदास चेहरा ने देखकर कुमार बाबू नैना में आंसू पर बोलिया कर तो हे बेड़ा मैं हूं, आप चिंता मती करो, कोई न कोई दिन भगवान आप रो जोड़ो जरूर मिलावेला। मेवाड़ की धरती चांद एक लखी बणजारो आया करतो। वो लखी बणजारो हर साल भी गांव के महीने यार अपना डेरा तंबू लगाया करतो, और कुमार को एक खास मिलवाड़ो होया करतो। जदे भी आतो तो कुमार के घरे जरूर आतो, और 100-200 मोहरा भी कुमार ने खर्चा वास्ते देर भी जाया करतो। अब की बार भी बिणजारा आ गया। बिणजारो कुमार रे घरे आयो तो सजना कुमार के घरे आता ही रानी मलियागिरी ने देखा। मलियागिरी का सुंदर रूप ने देखता ही बिणजारा रो मन खराब है गयो, और मन में विचार करो या कुमारी तो हो नहीं सके, और ये कुमार की कोई बेड़ा या बेटी भी नहीं हो सके, क्योंकि आपा ही का परिवार ने बरसाऊं जाना। कुमार ने पूछ लियो, बोले भाई आ थारा घर में जो सुंदर औरत है आ कुण है? कुमार बोलियो देख मारा घर में कोई भी बेड़ा हो, कोई भी बेटी हो भी की पंचायती करवा की थने जरूरत नहीं, थने थारो काम करनो और काम कर चलियो जाके हो, बाकी थने पूछवा की जरूरत नहीं हमारा घर में कुण है कुण नहीं। बिणजारो कहने लगे रो इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रहे हो? मैं तो खाली पूछ ही तो रही हूं है कुण, और तू ये बात ने भूल के मैं जब भी आऊं तेने पैसा देर जाऊं, और आज इतनी सी पूछवा में तू ऊंची नीची बातें कर रही हो। दो या के बीच में थोड़ी ऊंची नीची बात हो वो शुरू होगी। मलियागिरी सारी बातें सुन रही गुरुदेव, वह विचार करी वो आदमी अच्छो नहीं है, मैं ही घर को अन्न खायूं, आज मारो धर्म बने के मैं दोया ने जार समझाऊं। मलियागिरी आई और बिणजारे रे हाथ जोड़ बोली, हे बीरा मैं तो एक बिखा की मारी हूं, लेकिन यो मारो भाई शू भी बढ़ रहे मैंने घनी अच्छी राखी। बिणजारो रो मन तो खराब है, गो नीति खराब हो चुकी, तो बिणजारो एक तरीको निकाल लियो। हे कुमार आज मारे घर में मारे पिताजी रे वास्ते रोटियां बनानी हो कोई नहीं है, तो एक काम कर थारी धर्म की बिना ने 2 रोटी बनाने वास्ते मारे तंबू में भेज देती। कुमार ऐसा नहीं कर सकता था, वो जानता था यो आदमी गलत है। कुमार मना कर दियो, तू हमारी घरवाली ने ले जा सके, तू और कोई ने भी परिवार में ले जा सके, लेकिन मलियागिरी नहीं जाएगी। बिणजारो और ज्यादा भड़क गयो। जद रानी मलियागिरी बोली, है भाई साहब 2 रोटी बनावा की तो बात है, मैं यूं गई और यूं बनार वापस आ जासू, आप मैंने जाने तो कोई दिक्कत नहीं। बिणजारा ने मौको मिल गयो साहब। रानी मलियागिरी तंबू में आई है और तंबू में आची साग आची रोटी बनाई
और पहली रोटी बना और थाली में पुरुष जो ही बणजारो अपना पिताजी ने ले जार सौंप्यो। पिताजी ने ले जार सौंपे, एक ही घास खाया, एक निवालो ही तोड़ियो और जो ही मुंडा में मेलियो थाली ना आगी सरकार। बोला हे बेटा पहली तो यह बता कि आज रोटी बनाई कौन है। अब बिणजारो आ थोड़ी बता सके कि मैं इन्हें ले रहा हूं। बिणजारो बोले मैं ही बनाई। बोले नहीं, आज ई रोटी को स्वाद वही स्वाद है जदे कोई समय में मैं कबीलो ले आया करतो, राजा चंदन के राज में जाया करतो, राजा चंदन मन बड़ा प्रेम हो घरे बुलाया करतो और रानी मलियागिरी मन रोटी बना दिया करती। आज ई रोटी को स्वाद वही है। तू कोई घात करियो सच बोल। एक बार भी का पिताजी के लिए ताली बजाओ आप। क्या बात है, तू कोई घात करियो सच बोल, तू लेर कुण ना आयो है। ई रोटी को स्वाद वही है जो मलियागिरी का हाथ को स्वाद होया करता। बिणजारो घबरा गए और आधी रात में रानी मलियागिरी ने बोरी में बांध और कबीलो ले रवाना हुए। 12 साल तक बिणजारो रानी मलियागिरी ने बोरी में बांध और घुमाया करतो। हर रोज सुबह हुआ करती, लेकिन मलियागिरी के रात ही रिया करती। खूब हाथ जोड़ती है बीरा, कदे राम जी रो नाम लेनो, कदे मारा बिछड़ा लोगों मिलवा को मौको मिले, एक बार तुम बारे तो निकाल। बोले नहीं। तो एक दिन रानी मलियागिरी के व्रत हो सा, हाथ जोड़ी इन्होंने विनय करी, है बीरा 12 साल तक एक ही रट लगा तो अब थारा बिछड़ा लोग नहीं मिलेला। हे मलियागिरी तू मारो घर कर ले, तने घणी आची राखशू, लेकिन सती के केवल एक ही पति होता है। बोले मैं सती नार हूं और तू नजदीक आने की कोशिश भी मत कर, जे सती का सतु जलर भस्म में जाला। आज रानी को व्रत हो, नैना में आंसू बर बोली आज थोड़ी देर के लिए गुणती खोल दे, 2 नाव बेटी बेटी भगवान का ले लूं। तो काहे के वो देखो, हरि गुणती खोले नी बारे काढ़ी दे बिणजारा। गुणती खोले नी बारे काढ़ी दे बिणजारा। राम भजवारी बेण्या जाई एहे एहा। गुणती खोलूं तो धोको उपजे मलियागर। गुणती खोलूं तो धोको उपजे मलियागर। लारे आवेरी थारी वार एहे एहा। भगतोर भगवान की। गुणती खोले नी बारे काट दे बिणजारा। राम भजवारी बेले जाए है भी आज मारो बरत और आज मैं राम जी रा 2 नाव लेबो छाऊं, मैंने बारे निकाल दे। बोले गुणती खोलूं तो धोको उपजे, लारे आवे थारे बार। थारा बिछड़ा लोग आ जावर थने लेर चले जावे। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। रानी ने बहुत रो रो कर निवेदन किया, बिणजारो गुणती खोल। आज पहली बार 12 साल में सूर्य भगवान का दर्शन करया और बारे निकलता ही सावन भादवो ही फूटे। हे भगवान क्यों करी आन आप, तारे धर्म पर इतो करया तो आज कमो कम जोड़ो ही बिछड़ा दिया, और ज्यादा नहीं 2 टाबर वही बिछड़ा दिया। बारे निकलता ही बिणजारो कहने लागो, देख मलियागिरी अब थारा बिछड़े लोग नहीं मिलेला।
वे तो गंगा जी रे घाट जा चुका है, मारे मैंने कमी काई है, सब कुछ मारे करने भगवान को दियो, तू मारो घर कर ले, और अगर तू मारे मानुष ब्याह कर ले तो देख, अरे ऊंची बैठा हूं बादड़ी मेल में मलिया घर, ऊंची बैठा हूं बादड़ी मेल में मलिया घर, चुड़ लो तेरा हूं हस्ती हंसने मुड़ के नी मुंडे बोली दे बन जारी, हंसने मुड़ के नी मुंडे बोली दे मलियागर, हिवड़े पे रहूं नवसर हंसने मुड़के नी मुंडे बोल दे मलियागर, अरे हिवड़े पेराऊं नो सरहा, ऊंची बैठाऊं बादल मेल में थने चुड़लो पेराऊं हस्ती दांत, कोई कमी नहीं राखुला रानी की जान राखसु, थारे वास्ते मेल बनासु। रानी मलियागिरी बोली रे काई हार सोना का पेरा सी तू, आ तो समय की बात है, भगवान को दियो बिको नहीं तो हे बनियारा विचार कर, अरे थारे सरी कहानी बाड़ द्या बिन जारा, थारे सरी कहानी बाड़ द्या बिन जारा, घूमता वे घुड़ला भाड़ी लार, एहे शेर सोनू में तो पैरी थी बिन जारा, शेर शेर सोनू में तो पैरी थी बिन जारा, मरती मोतीड़ा भाने भार, ए जी ए हा, सोनारे पालना में झूलती बिन जारा, सोनारे पालना में झूलती बिन जारा, सकिया करी तीरे माव, हे जी मारे सोनारो हार लासी, थारे सरी का हाड़ी बाण दिया बिनजारा, घूमता गुड़दा वाली लार, थारे जान का तो हजार हजार हाड़ी बाण दिया रिया करता, और तो समय कोई बात नहीं, शेर शेर सोनू में तो पेरती बिनजारा, अरे मरती मोतीड़ा वाले भार, कोई कमी नहीं है मारे, सोनारे पालना में झूला करती और सखियां ढोलती बाड़, और तू आज इस सती रे नजदीक भी मत आई जेती, नहीं तो जलर भस्म में जला, और तू गर्व करे, अरे मत कर धनवंती धन रोगार वो बिन जारा, मत कर धनवंती धन रोगार वो बिन जारा,
ने माया 2 दिन पावनी जुगड़ा में। जाता ने लागे हिड़ने भक्तोर भगवान की। मत कर धनवंती धनरो गारवो बिणजारा, मत कर पुत्रारो अभिमान, काया ने माया 2 दिन पावनी जाता नहीं लागे इन्हें वार। आज समय है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ में ज्यादती मत कर। बिणजारो एक ही टेक लगा तो। और कदे पिताजी ने न बताई यह बात, अगर शायद पिताजी ने बता दे तो शायद मामलो और हो। रानी ने 12 साल तक लेर घूमतो रियो। अटी ने वह नदी राजा चंदन ने बुआती बुआती एक पंपापुर शहर के महीने ले जा तीर पर छोड़ दी। 2 दिन तक राजा बेहोश पड़िया रिया। 2 दिन बाद में जब चेत आए तो एक धोबी कपड़ा धोने वास्ते जाया करतो। धोबी विचार करो है तो कोई आछो आदमी। जगायो भी ने अरदास करी, भाई कौन है? राजा चंदन बोला, बिखा को मार्यो हूं, आप रे घरे रोटी मिल जावे तो काम मन दे दो। कपड़ा घाट पर धोया करता। श्राप हो, कोई पूर्व जन्म को श्राप हो, तो वो धोबी काई करतो महाराज कभी के बर्तन को ना तो एक हांडी को जिनाबा ठीकरो बोलिया करा। बीक महेंद्र राजा चंदन ने भोजन दिया कर। एक चक्रवर्ती सम्राट जो इंद्रासन प्राप्त कर तो आज समय कटो कटे लिए, कोई बात नहीं। राजा चंदन फिर भी सत नहीं आ रहे हो। थोड़ा दिन धोबी के काम करया। एक दिन धोबी नाराज हुई ने बहुत मारियो। जब राजा चंदन भी ने छोड़ एक लकड़ा रा के घरे चले गया। जंगल में लकड़ी काटा करता और लकड़ी काट नगरी में बेच अपनी उधर पूर्ति किया करता। भी पंपापुर को राजा रिश्ता के मैंने राजा चंदन को साड़ो लाग्या करता। भी राजा के कोई संतान को नहीं। 20 समय के महीने जिंटे में राजा चंदन में 2 टाबरा ने बेटे पेड़ के नीचे छोड़िया। राजा अपनो मन बेलाने वास्ते शिकार खेलने वास्ते नदी की तीर तीर पर जा रिया। एक पेड़ की छाया में 2 टाबर बेलता मिल गया। पंपापुरे राजो विचार करे, आपने भगवान कोई बेटा बेटी नहीं दियो, कोई बात नहीं, 1 नहीं 2 बेटा बेटी दे दिया, या नहीं पाल पोसर बड़ा। 2 ही टाबरा ने राजा अपने मेल में लिया और राजकुमारा की जान पाल पोसर बड़ा कर दिया। 20 राज के महीने राजा चंदन लकड़ियां काट पेट भरे उठी। राजा के घरे राजकुमार 12-12 साल का वे गया। अटी ने रानी भी बिणजारा के 12 सालों दिखो भोग रही। लेकिन समय पलटते देर नहीं उस मालिक के घर में। समय एक दिन यान को आयो कि जो पंपापुर को राजा हो एक असाध्य बीमारियों खत्म वे गए। कोई बीमारियों खत्म वे गए। अब महाराज 2-4 दिन निकले, 10 दिन निकले, 20 दिन निकले। गांव का पंडित पुरोहित विचार कर राजा को सिंहासन खाली नहीं रह सकते, तो कोई राजा को चयन करो। अब राजो कुंड ने बनाओ, क्यों राजकुमार भी आलता ही 12-12 साल का छोटा टाबरी राजा नहीं बना सके। तो सारा पंडित पुरोहित एक उपाय करो कि राजा को एक खास हाथी है, पूरी नगरी ने भेड़ी करो और जो हाथी जी का गला में माला डाल दे वही आपनो राजा है। राजा चंदन जंगलों लकड़ियां रो गट्ठर ले और गांव में बेचने वास्ते आया। जिंटे में गांव में आया तो सा पूरो गांव भेड़ो वेर और एक मतवाड़ो हाथी खड़ो जी की सूंड में माला। राजा चंदन भीड़ में आर बोले भाई बात कहीं है, तो लोग बोले महाराज मां का राजा जी खत्म हो गया और सिंहासन की पूर्ति रे वास्ते वहां कोई प्रेमी हाथी है, वहां कोई खास हाथी है और जी का गला में यो माला डाल सी वही अठा को राजा वे। राजा चंदन भी भीड़ में खड़ा वे। देखना परमात्मा जब देता है तो ऐसे ही देता है। हाथी माला ले रवाना भयो, एक एक करने जातो, एक एक करने जातो।
और चाल तो वो राजा रो हाथी राजा चंदन के सामने खड़ो है। ताली बजाओ जोरदार। गांव का बोले वो तो राजा बनी नहीं सके, नहीं तो अपने गांव को मैंने लकड़ियां बेचकर पेट भरो, तो एक मजूर आदमी है वो थोड़ी राजा बन सके। हाथी 5 मिनट राजा रे सामने खड़ो यो नेणा मुंह नीर टपकाया का कि कोई न कोई रिश्तो होया करे, कोई भी जीव अपने घरे है ही को मतलब को कोई न कोई पूर्व जन्म को रिश्तो है आप। राजा चंदन की सूरत ने देख और हाथी देर नहीं लगाई और राजा चंदन रे गला में वह राजशाही माला डाल दी। एक बार जयकार लगाओ, बोली चार भुजानाथ की। राजा चंदन रे गला में माला डालते ही राजा चंदन पंपापुर राजा वे गया। नगरी रा लोग बोलिया ओ हुयो तो क्या न हुयो, ओ तो लकड़ा रो, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो राजा हो गया सो हो गया। राजा अभिषेक कर दिया गया। भाई राजकुमार भी के कन्ने रिया करता राजा चंदन के कन्ने, लेकिन न तो पिता पिछाने और न बेटा बाप ने पिछाने। राजा चंदन राजा जरूर बन गया साहब, लेकिन रात दिन मन में एक ही टीस रिया करती, कटे तुम्हारी रानी वेला और कटे मारे बेटा ने चील कागला खा गया वेला। हे भगवान इतनी क्यों करी आप। बिखा का दिन निकलता गया, लेकिन राजा इतो उदास रहता कि एक दिन दो ही बेटा ने बुलार बोले हे बेटा अब हमारी उम्र ज्यादा नहीं है और आगे राजकाज आपने संभालना है, इन वास्ते नगरी की घुमाइत पर जाया करो और नगरी को दुख दर्द समझा करो, सुनया करो। समय संयोग यान को बिनो कि वो लखी बिणजारो अपनो कबीलो लेर बी पंपापुर नगरी में डेरा डाल दिया। यानी रानी भी पंपापुर नगरी में आएगी, लेकिन बिणजारो गुणती खोले नहीं और रानी रा आंसू टूटे नहीं। रात हुई, सुबह हुई और प्रभात होता ही राजकुमार दोई घोड़ा पर बैठ और नगरी की घुमाइत पर निकलिया। नगरी की घुमाइत पर निकलिया तो चालता चालता पतो चालियो कि एक बिणजारो आयोड़ो है, क्यों ना आपा बिणजारा हूं मिला वहां क्यों। तो जीव बिणजारा का तंबू के कन्ने गया, एक औरत रे ढड़क ढड़क रोने री आवाज आई। एक मन में यान को आयो के जाने अपनी मां रो रही। दो ही राजकुमारा चेहरा उतर गया, कुमला गई सूरत। रानी की आवाज भीतरों आती जा रही है, भगवान कदे एक बार बिछड़ा को मुंडो जरूर दिखा दीजिए आप। रानी की ती करुण पुकार ने सुनो और दो ही राजकुमार घोड़ा रोक दिया। तंबूरे लारली साइड में घोड़ा खड़ा है और मैनो एक रोने की आवाज आ रही है, रानी बिलख रही है। राजकुमार 2 मिनट सुना और तंबू चीर दी, तलवारू तंबू चीर और माइन आ गया। माइन आया तो ही वह रानी रो रही। बिणजारा ने बोला बिणजारा थारे तंबू में एक औरत के रोने की आवाज आ रही है, कौन है। यदि बिणजारो बोले महाराज और कोई नहीं है, हमारी घराली है और यह मां आछो व्यवहार नहीं रखने वास्ते मैंने बोरी में बंद कर रखी। सजना इतनी सुनबो यो और रानी कुरला उठी, हे बेटा हे बीरा हे राजकुमार मैं की घरवाली नहीं हूं, मैं एक बिखा की मारी हूं। आज 12 साल पहली मारो गरकोदनी नदी में बह गयो और मारा 2 नैना नैना टाबर नदी री तीर पर छूट गया और बीरे बाद वो बिणजारो मन आज 12 सालों लेर घूम रहे में की घरवाली नहीं। बिणजारो बोले झूठ बोले क्यों यार, बोले गुणती खोल। अब राजकुमार जब आदेश देवे तो मानना ही पड़े। बिणजारो गुणती खोल दियो और जो ही रानी बारे निकलिया और बेटा हूं मां की सूरत मिली। पतो नहीं मां के आंखों आंसुओं की धारा पड़वो शुरू हुई। आंचल गीलो हो गयो, दूध की धार बह निकली। रानी विचार करी बात कही है, एक पल के लिए यूं लागे जाने हमारा बेटा हमारे सामने खड़ा है, लेकिन कुणका बेटा ने अपना बता दे, ये तो राजा का बेटा है। अपना बेटा ने तो चील का अगला खा गया वेला।
रानी बोली मारो न्याय करो आप, मैं की नारी नहीं हूं और मैं हूं जबरदस्ती ज्यादती कर रखी है। राजकुमार बोला आप जो भी हो रो मती, और ई बात को न्याय तो राजा ही करेला, ई बात को न्याय तो राजा ही करेला कि आप ही बिणजारा की लुगाई हो या नहीं हो। तो बिणजारा कल सुबह राज कचेड़ी में ही रानी ने ई औरत ने लेर तू आजा जी के। बहुत देर तक रानी बेटारी पूठ निहारती रही, बिलकती रही। देखो संयोग क्या बनता है, बेटा सामने खड़ा है, मां सामने खड़ी है, लेकिन न तो मां बेटा ने पिछाण और न बेटा मां ने पिछाणे। लेकिन पतो नहीं क्यों वे राजकुमारा के मन में भी यान आई, जाने कोई आज एक यान की आत्मा का दर्शन कर लिया जो संसार में अपने लिए बनी हो। लेकिन किसको बोल दे साहब, नहीं बोल सके। दूसरों दिन हुयो पूरी नगरी में बुलाओ दियो गयो कि आज राज कचेड़िया में एक न्याय वेला, और पूरी बस्ती का लोग देखने वास्ते पधार गए। अटी बिणजारो और रानी मलियागिरी भी राज कचेड़ी में पहुंची है साहब। राज कचेड़ी में पूरी जनता भरी है, एक कचेड़ी में बिणजारो खड़ो और एक कचेड़ी में रानी मलियागिरी खड़ी है। एक हाथ लामो घूंघट निकाल। तब तक राजा चंदन नहीं आए थे। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ में, जयकारों के साथ में राजा चंदन अपने सिंहासन पर विराजते हैं। रानी की सूरत पड़ी राजा चंदन पर। एक पल के लिए तो पिछाड़ नहीं पाया, क्योंकि बिना ध्यान और नदी बुआर लगी जिंदो नहीं छोड़ी वेला। लेकिन चाहे कितना ही समय हो जाए साहब, अपनी आत्मा को कौन नहीं पहचानता है। रानी एक पल में ही सूरत देखते ही पिछाड़ ले, ओ हो राजा चंदन, राजा चंदन हमारे सामने बैठा है। तो महाराज जो ही राज पुरोहित बोले कि कार्यवाही शुरू की जाए, रानी ने तुरंत अपना घूंघट उठा दिया। रानी जो ही घूंघट उठाई, राजा चंदन की सूरत मिली और राजा चंदन के नैना में नीर उतर आयो। सिंहासन पर उठ खड़ा हुआ, बावड़ा की जान दौड़ पड़या। आ तो रानी मलियागिरी है, आ तो रानी मलियागिरी है, मलियागिरी है, यान बोलता बोलता जा रहा है। और रानी मलियागिरी भी अपना आपने रोक नहीं पाई सजना। पूरी सभा चकित सुनसान हो गई पूरी सभा। बात का ये एक राजा कह रहे हो कि हमारी रानी है, रानी कह रही मारो राजा है। चालता गया ने रानी अपना आपने संभाल पाई, ने राजो अपना आपने संभाल पायो। भागता भागता दो ही बीच में मिले। रानी लिपट गई राजाओं, बहुत विलाप करी, पूरी बस्ती रा नैन गीला वे। पंडित पुरोहित समझ ही नहीं पाया बात कहीं है। रानी पगा में लौट गई है, पतिदेव आप जिंदा हो। तो राजा भी एक ही बात कहेगा, आप जान की सती हो तो कोई बाढ़ भी वहां को नहीं कर सकते। राजा और रानी दो ही बातों बात मिले। रानी पग पकड़ लिया, एक बार, सिर्फ एक बार, मने मारे बेटा रोनियारो दिखा दो। ये बात बोले आप हमारी जान ले लो, चाहे मन भगवान मार दे, लेकिन एक बार सिर्फ मारे बेटा रोनियारो दिखा दो। रोती जा रही है, बिलकती जा रही है। जब पंडित पुरोहित आगे आया, बोले महाराज कौन सा बेटा की बात कर रहे हो। रानी मलियागिरी बोली बरसा पहली, आज 12 साल पहली मारे दो बेटा ने नदी की तीर पर छोड़िया, पतो नहीं कटे गया वाला, लेकिन आज भी मारे आशा है मारा बेटा जिंदा है। राजकुमार तो बटे ही खड़ा है, लेकिन कुड़ पिछाड़े। राजपुरोहित कहने लगे महाराज ई राज का राजा के कोई बेटो बेटी न हो, और नदी की तीर पर आखेट वास्ते शिकार वास्ते गया और दो टाबर वाने मिलिया। ये दो राजकुमार वही टाबर हो सके ही आपका बेटा हो। अब क्योंकि पहली नैन गीला वे गया, एक बार सूरत देखता है, अब कौन सी रुके हो जाओ।
रानी भाग और अपना बेटा ने हिबड़ाऊं लगा लिया। एक बार ताली बजाओ जो। उस परमात्मा ने उस बिछड़े हुए परिवार को एक बार वापस फिर से मिला। तो रानी अपना बेटा मिली, आज बेटा ने मां मिल गई, और एक राजा ने रानी मिल गई, और एक सती ने अपनो पति मिल गयो। पूरी दुनिया में जय जयकार हुई। राजा कहने लगा, आप 12 साल तक ही बिणजारा की साथ रिया, मैं आपने स्वीकार नहीं कर सकता। रानी बोली, महाराज आप बोल पाऊं पहली मैंने आप मार देता तो अच्छी रहती, क्योंकि मैं एक सती नार हूं। मैं 12 साल तक बोरी में बंद रही हूं, लेकिन कभी बिणजारा रो मुंडो नहीं देखो। तो राजा चंदन इतनी बात बोलिया कि मैं आपकी परीक्षा लूंगा। और परीक्षा लेने वास्ते रानी बोली, महाराज आप परीक्षा लो ही मत, मैंने खत्म कर दो आप, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं अभागन हूं। और जो ही राजा तलवार उठाते हैं, भगवान 4 भुजानाथ उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हे राजन, सती को मारकर कहां जाओगे आप? ये सती नार है, इसके बराबर संसार में कोई सती नहीं होगी अब कलयुग में। 12 साल तक थारो नाम लेती लेती निकाल दी, लेकिन ई पापी रो मूडो नहीं देखो। अगर मारना हो तो इस बिणजारो को मार। तो मेरे सजनों, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाई, सतरी बांधी लक्ष्मी वा फेर मिलेली आई। भगवान बोले, रे राजा चंदन, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहे हो कि तू जितो सत्यवादी है वो तो है भी कि नहीं। और आज आप परीक्षा में खरा उतरिया। जे जे कल्याण हो आप रो संसार में, चांद सूरज की जान नाम अमर रेला। पूरी नगरी में भगवान की जय जयकार हुई। राजा चंदन ने वापस अपनो लोयाणगढ़ को राज संभला दी और भगवान विदाई ली। बीदनु आज तक राजा चंदन रो नाम संसार में सूरज की जान चमक्या करे, विद्वान गाया करे। हे भगवान, अरे सामरिया थरी माया रो ए पायो कोनी पार, भेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनानाथ, भेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनानाथ। सामरिया थरी माया रो पायो कोनी पार, सामरिया थरी माया रो पायो कोनी पार, भेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनानाथ, भेद कोनी जान्यो रे सामरिया भगवान। जिंदगी में ऐसी नौबत आ जाए तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अपने साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ बीती है गुरुदेव। एक एक बार सब संग बीती, एक बार सब संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा दे, राजा हरिश्चंद्र रानी तारा दे, पुत्र वियोग उन्हीं के संग बीती, पुत्र वियोग उन्हीं के संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती।
राम और रावण वन को सिधाए, राम और रावण वन को सिधाए, सीता हरण उन्हीं के संग बीती, सीता हरण उन्हीं के संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। जय हो। पांचू पांडवी छठी जी द्रौपदी, पांचू पांडवी छठी जी द्रौपदी, चीर हरण उनके संग बीती, चीर हरण उनके संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा दे पुत्र वियोग उन्हीं के संग बीती, तुम जानो तुमरे संग बीती। आपा तो आई सोचा का अपने साथ ही भगवान आची न करी ले। राम और लक्ष्मण वन को सिधाए, सीता हरण उनके संग बीती, पांच पांडव छठी द्रौपदी चीर हरण उनके संग बीती। ये तो धरती पे रहता, आसमान में रेवाड़ा नहीं बख्शिश न करी होनी तो क्योंकि कहा जाता है होड़ी ने कुण टाल सके कोई बड़ा नहीं तकदीर से, पानी भर तो श्रवण मर गयो मामा जी का तीर से। तो अरे चांदोर सूरज, चांदोर सूरज रहते गगन में, चांद और सूरज रहते गगन में, चांदोर सूरज रहते गगन में, ग्रहण लग्यो उनके संग बीती, ओ ग्रहण लग्यो उनके संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। सूरदास प्रभु अद्भुत माया, सूरदास प्रभु अद्भुत माया, सूरदास प्रभु अद्भुत माया। सबके संग बीती। सूरदास जी बोले मारे मैंने जान की बीती कोई भी नहीं बीती, मारी तो भगवान दो ही आंखें ही ले गया है, पूरा दियो ही खत्म हो गयो। तो माऊ ज्यादा तो कुण में बीती वाली, लेकिन भगवान फिर भी भक्ति कर और नाम संसार में अमर कर लिया। तो सूरदास जी कहने लगा, सूरदास प्रभु अद्भुत माया, नैन गए हमरे संग बीती, ओ नैन गए हमरे संग बीती, तुम जानो 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 हमरे संग बीती।
भगवान की जय हो।